महिलाओं को प्रेगनेंसी के लक्षण तो दिखते हैं, बट उनका होता क्या है कि उनका पीरियड आ जाता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी के लक्षण में और पीएमएस के लक्षण में क्या-क्या अंतर होते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएँगे कि प्रेगनेंसी के लक्षण में और पीएमएस के लक्षण में आप कैसे अंतर करके पता कर सकते हो कि अब आपको पीएमएस की समस्या हो रही है, प्रेगनेंसी आपको नहीं हो रही है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं ना, लगभग आपको पीएमएस के भी लक्षण वही होते हैं। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, तो आप कभी भी अंतर नहीं कर पाओगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर पीएमएस हुआ है, और आप हर महीने आप प्रेगनेंसी समझ के और परेशान होते रहोगे, क्योंकि जब आपको पीएमएस की समस्या हो जाएगी तो प्रेगनेंसी उस कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि पीएमएस को सही करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रेगनेंसी के लक्षण और पीएमएस के लक्षण में अंतर कैसे। बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपको पीएमएस के लक्षण होते हैं और जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, एकदम एक ही जैसे होते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी करते हैं कि प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में, तो देखो डियर, जब प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो पीरियड मिस होने से पहले आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पीरियड अभी मिस नहीं होता है तभी आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। सबसे पहली बात, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा जैसे कि आपका, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको हल्का-फुल्का ब्लीडिंग होगा, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे में आप ये कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई या फिर पीएमएस में ब्लीडिंग हुई। क्योंकि जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा, तो आपका हार्मोन डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा कि 2 से 3 दिन पहले आपको हल्का-फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। आपको अंतर करने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हल्का-फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज आता है और आपको पीएमएस में भी हल्का-फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज आता है। अब इसमें अंतर आप कैसे करोगे? देखो डियर, प्रेगनेंसी जब आपको हो जाएगी तो ये ब्राउन डिस्चार्ज 1-2 ड्रॉप होके बिल्कुल बंद हो जाएगा, और ये ब्राउन डिस्चार्ज बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होता है, डिस्चार्ज की तरह नहीं होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी होता है, पानी के जैसा होता है, कभी भी ये गाढ़ा नहीं होता है। और ये क्या होता है कि पिंकिश हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, या फिर ये आपको बिल्कुल ब्राउन हो सकता है। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि जब आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे कि ये आपको गाढ़ा जो है नहीं फ़ील होता है। अब यहाँ पे जो पीएमएस की समस्या होगी, जब आपको पीएम और ये जो आपको ब्राउन डिस्चार्ज इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखाई देंगे, ये आपके इम्प्लांटेशन के समय दिखाई देंगे। सपोज़ दिस कि आपका ओवुलेशन हुआ है, 14वें 16वें दिन ओवुलेशन हो गया है, तो आपका जो ये इम्प्लांटेशन के लक्षण है, ये आपको दिखाई देगा कम से कम 20वें-22वें दिन के बाद से, या फिर 23वें दिन तक ये आपको इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखाई देगा। बट जो पीएमएस के लक्षण होते हैं, ये इतने दिन पहले आपको कभी नहीं दिखाई देता है। जो पीरियड आने वाले रहेंगे, उससे 2 से 3 दिन पहले आपको पीएमएस के जो है सिम्पटम्स दिखाई दे देंगे। लेकिन आपको इम्प्लांटेशन के सिम्पटम इतने कम दिन पहले नहीं दिखाई देंगे। इम्प्लांटेशन के सिम्पटम्स कम से कम आपको 1 हफ्ते पहले, या फिर 7 दिन पहले, या फिर 6 दिन पहले, या फिर 8 दिन पहले ऐसे दिखाई देंगे। और जो पीएमएस के लक्षण होंगे, वो 1 से 2 दिन, या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो 3 दिन पहले दिखाई देंगे। इसमें भी आपको ब्राउन सा डिस्चार्ज आएगा, लेकिन ये डिस्चार्ज कैसा होगा पता है आपको? ये डिस्चार्ज जो आपका गाढ़ा थिक जो डिस्चार्ज आ रहा है, रेगुलर डिस्चार्ज आ रहा है, उसी में ये डिस्चार्ज का जो है ब्लड का स्टोन की तरह दिख जाएगा, या फिर ब्लड जैसा दिख जाएगा। ये वाटरी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं रहती है। ऐसा डिस्चार्ज दिखाई देगा। ये भी 1-2 ड्रॉप होके फिर बंद हो जाएगा, और 1 से 2 दिन, 3 दिन के बाद क्या होगा, आपका पीरियड आ जाएगा। ये पीएमएस के लक्षण होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो पीएमएस के लक्षण होते हैं, जो आपका हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या होती है, इस पे आप गौर नहीं कर पाते हो। आप समझते हो कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है, इसीलिए जो है हमें इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखते हैं। जी नहीं। और ये आपको हर महीना दिखेंगे। बट जब प्रेगनेंसी जो इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखाई देंगे, केवल आपको उसी समय दिखाई देंगे जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा लक्षण दिखाई देगा आपके जीभ का स्वाद बदल जाना। आपका जो है हार्मोन ऊपर-नीचे हो रहा है, हार्मोन कभी कोई हार्मोन बढ़ रहा है, कोई हार्मोन घट रहा है। ये आपको पीरियड में भी होता है, हार्मोन बढ़ते-घटते हैं, और प्रेगनेंसी में भी होता है। बट एक चीज़ आप नोटिस करो, अगर प्रेगनेंसी में आपका जो है हार्मोन घटेगा-बढ़ेगा, और जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो आपका जो जीभ का टेस्ट है ना, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल मेटालिक सा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जैसे कि मिठाई खाने का मन कर रहा है, या फिर पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, या फिर नमकीन खाने का मन कर रहा है, ऐसा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ समझ में आएगा कि आपको जो आपका सूंघने का क्षमता है ना, ये भी बढ़ जाएगा, जो कि पीएमएस में नहीं होता है। सूंघने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाती है। जैसे कि आप कोई चीज़ खा रहे हो, उसमें आपको महक आने लगेगा, या फिर प्याज़ है, लहसुन है, रोटी है, चावल है, हर चीज़ से, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, मैं जो है नॉर्मली आपको बात बता रही हूँ।
क्योंकि सबकी बॉडी अलग-अलग होती है। तो सूंघने की क्षमता भी बढ़ जाती है और जीभ का स्वाद भी बढ़ जाता है, जो है आपके प्रेगनेंसी में। और यहीं पर जो पीएमएस की समस्या होती है, उसमें आपका जीभ का स्वाद तो बदलता है, बट सूंघने की क्षमता नहीं बदलती है। और जीभ का स्वाद आपको कैसा बदलता है, जैसे कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपका जीभ का स्वाद ऐसे बदलेगा कि अभी मुझे जो है पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, या फिर अभी मुझे कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है। बट ये क्या होगा कि ये जब आपको पीरियड आ जाएँगे, तो 1 से 2 दिन में ये खत्म हो जाते हैं। ओके? ये खत्म हो जाएँगे, 1 से 2 दिन, 3 दिन में खत्म हो जाएँगे। बट प्रेगनेंसी रहेगी, तो ये जीभ का स्वाद खत्म नहीं होगा, कम से कम आपको महीने, 2 महीने ये खत्म नहीं होगा। ये आपका बढ़ता जाएगा, मेटालिक सा टेस्ट आपको फीलिंग आने लगेगी और उसके साथ ये जो सूंघने वाली क्षमता मैंने बताया है ना, ये भी आपको बढ़ जाएगा। तो इससे भी आप पीएमएस में और प्रेगनेंसी में के लक्षणों में अंदाजा लगा सकते हो। अब जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि जैसे कि आपके जो है बॉडी में लेथार्जी फील होना और यानी कि थकान फील होना। तो ये पीएमएस में भी होता है और प्रेगनेंसी में भी होता है, दोनों में होता है। अब इसमें आप कैसे जो है अंतर कर सकते हो? तो देखो डियर, जब आपको पीएमएस की प्रॉब्लम रहेगी, तो इसमें क्या होगा कि जो बॉडी में लेथार्जी फील होगी, तो पीरियड आने के 1 से 2 दिन पहले फील होगी, इससे ज़्यादा फील नहीं होगी पहले। क्योंकि जब पीरियड आने वाले रहेंगे और हार्मोन जब ऊपर-नीचे होगा, तो क्या होगा कि ऐसा फ़ील होगा कि अरे! मुझे तो अब मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, मेरी बॉडी बिल्कुल थक थक सी गई है। तो ये हुआ पीएमएस के लक्षण पीरियड से 1 से 2 दिन पहले या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, इससे ज़्यादा पहले नहीं दिखाई देगा। अगर यहीं पे प्रेगनेंसी हो जाएगी, 4 दिन पहले दिखाई देगा, इससे ज़्यादा पहले नहीं दिखाई देगा। उसके साथ क्या होगा, जब पीरियड आपका 4 दिन के बाद आ जाएगा, तो ये लेथार्जी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी में आपको बॉडी में लेथार्जी फील होती है। अब ये लेथार्जी आपको 1 हफ्ते पहले फील होना शुरू हो जाएगा। सुस्ती आपकी बॉडी की 1 हफ्ते पहले फ़ील होना शुरू हो जाएगा। बट एक चीज़ नोटिस करना है कि ये आपको सुस्ती खत्म नहीं होगा। जब पीरियड का डेट भी खत्म हो जाएगा, तो ये सुस्ती खत्म नहीं होगा। ये सुस्ती आपकी बॉडी में बरकरार रहेगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि आपको हो गई है प्रेगनेंसी, इसीलिए बॉडी में लेथार्जी फ़ील हो रहा है। तो आपको पीएमएस में और प्रेगनेंसी में बहुत आराम से मैं लक्षण को समझा रही हूँ, तो इसको आप समझिएगा। इसको स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, जो छठा लक्षण आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि आपके ब्रेस्ट में दर्द होना। देखो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट में जो दर्द होता है प्रेगनेंसी में भी होता है, पीएमएस में भी होता है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी जो है शिकायत करते हैं कि मैडम मेरा ब्रेस्ट में दर्द जो है जब ओवुलेशन होते हैं उस समय भी होने लगता है। तो कभी-कभी बहुत सारी महिलाओं को ओवुलेशन के टाइम पे भी ब्रेस्ट में पेन होता है, लेकिन ये पेन कभी भी निप्पल वाले एरिया में नहीं होगा। निप्पल का जो साइड है उसमें नहीं होगा। अब जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में तो जो आपके ब्रेस्ट में पेन होते हैं, वो तो होते ही हैं। बट जो निप्पल वाला एरिया है, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर पेन होंगे और इसकी जो आपका निप्पल वाला एरिया है ना, उसका आपका रंग बदल जाएगा, कलर में चेंजेज़ आपको फ़ील होने लगेगा। ऐसा फ़ील होगा कि ये डे बाय डे जो है ब्राउन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, ब्लैकनेस हो रहा है, उसका डे बाय डे कलर चेंज हो जा रहा है। लेकिन जो पीएमएस की समस्या है, उसमें तो आपको जो है ब्रेस्ट में पेन होगा, लेकिन आपके निप्पल वाले साइड में पेन नहीं होगा। तो ऐसे अगर आप जो है इन 6 लक्षणों से पता लगाओगे, तो आराम से आप पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर आपको पीएमएस की समस्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएँ बहुत कन्फ्यूज़न है कि मैडम मुझे जो है पीएमएस की प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो मेरे जो है इंस्टाग्राम है माय वूमेन्स केयर, वहाँ पे आप जो है जाके कमेंट करिएगा, वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, या फिर यहाँ पे भी कमेंट करिएगा, यहाँ पे भी मैं रिप्लाई देती हूँ, यहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक